हो सकाई अपने प्यारो लागे परदेस जी ओ जी के सनिया ओ जी आवो सा पधारो सा मारे देश। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश में दिए जाने वाले नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने इस सूची में देश के अलग अलग राज्यों की उन हस्तियों को शामिल किया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम करते हुए देश की सेवा की। इसी लिस्ट में एक नाम राजस्थान के नागौर की रहने वाली बतूल बेगम का है। भजन और मांड गायिका बतूल बेगम को भजनों की बेगम भी कहा जाता है। बतूल बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मांड और भजन लोक गायिका हैं, जो कि राजस्थानी लोकगीतों को गाने में माहिर है। वो मिरासी समुदाय से आती हैं, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के दौरान छोटी छोटी सभाओं से लेकर वैश्विक मंचों तक खूब नाम कमाया। बताया जाता है कि जब वह 8 साल की थी तब केराप के एक गांव में उन्हें भजन गायकी का शौक लगा। इसके बाद से वह इसी में रम गई। पद्मश्री पुरस्कार विजेता बेगम बतूल नागौर के केराप गांव की रहने वाली हैं। बेगम बतूल ओलंपिक और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी अपनी गायकी की प्रस्तुति दे चुकी हैं। उनको 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया था। पद्मश्री की घोषणा के मौके पर बतूल बेगम ने कहा कि इस बड़े मौके पर मैं केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, अपने परिवार सहित सभी जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये अपने सब भारत को धन्यवाद और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और अमित शाह जी को धन्यवाद और सब मंत्री महोदय सब है जो बड़े बड़े, उनको सबको धन्यवाद। तो मैं एक छोटी सी हूँ तो मैंने इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना करती हूँ। तो इतना बड़ा लोग मैंने नवाजी है। मुस्लिम समुदाय से होने के बाद भी बतूल बेगम गणपति और राम भजन गाती हैं। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ 5वीं तक की शिक्षा हासिल की है, लेकिन इसके बाद भी अपनी कला के दम पर देश विदेश में नाम कमाया है। उनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के बाद 3 बेटे हुए, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद भी गायन को नहीं छोड़ा। शुरू से तो भजन गाती थी। तो मेरा गाँव छोटा सा है नागौर जिला में। नागौर जिला में केराप गांव है मेरा गांव। तो उसमें मैं सब मेरी सहेलियाँ का साथ मंदिर था ठाकुर जी का, उसमें मैं ये ढोलक वोलक पर भजन करती थी, ढोलक बजाती है। सब सहेलियाँ सातों ही मतलब कौम की सहेलियाँ हैं हमारे। तो मंदिर में गाते बजाते वहाँ से हम शौक लग गया मुझे, फिर मैं गाती रहती। अब गरीब परिवार में थी, जो हमारे पास वो साजबाज तो था नहीं, वो ओनली मंदिर में ही था ढोलक। तो वहाँ से हम बजाते भजन गाती, कभी कोई पोक गाना गाती, कभी कोई माट गाती, कभी कुछ गाती, भजन वजन सब करते। सहेल ने सब साथ, सभी टाकरों के देखो, जाटों के देखो, ब्राह्मणों के देखो, सब मेरी सहेलियाँ थी। पूरा गाँव हमारा छोटा सा गाँव है और हम गरीब परिवार से ही थे। तो मैं बहुत मैं शुक्राना मानती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी लायक बनाई है। तो मैं बहुत सबको धन्यवाद करती हूँ। गायन कला में निपुण होने के साथ ही बतूल बेगम ढोल, ढोलक और तबला जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी बजाने में बेहद कुशल है। बतूल बेगम हिंदू भजनों और मुस्लिम मांड के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देती हैं। बिना माइक के तबला और हारमोनियम के साथ फागुन के लोक गीतों को गाने में उनकी कला दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बता दें कि बतूल बेगम को 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। फ्रांस और ट्यूनेशिया की सरकारों ने भी उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया था।